फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आदर्श राज आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कि ऐसे तरीके जिनसे कि हम कम समय में ज़्यादा पढ़ सके, या ऐसा कहूं कि आधे समय में दोगुना पढ़ सके। जैसे हम 2 घंटे में 4 चीज़ें याद करते हैं, तो 1 घंटे में 8 चीज़ें याद कर सके। ऐसी भी तरीके हैं, इफेक्टिव टेक्निक्स। पहला तरीका है फिनमैन टेक्निक। ये एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप ज्यादा याद कर सकते हो और ज्यादा आपके दिमाग में रहेगा, ज्यादा दिन तक रहेगा। बहुत मस्त टेक्निक है। इसमें क्या करना है कि आप जिसके बारे में भी पढ़ रहे हो उसको हेडलाइन बना के, एक ऊपर कंसेप्ट, एक पेज लिया, उसके ऊपर कंसेप्ट बना के लिख लिया, हेडलाइन लिख लिया, उसके नीचे उसके बारे में जो कुछ याद किया है या जो कुछ अपने दिमाग में गढ़ा है, जो कुछ दिमाग में इमेजिन किया है उसके बारे में, उस सब चीजों को लिखना और लिखकर उसका रिव्यू करना। रिव्यू करने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि उसमें कहाँ गलती है और कहाँ सही है। जो गलती होगा उसको फिर से सुधार देना और फिर से ऐसा करना। जैसे ही आप इसको 1-2 बार करोगे, किसी भी टॉपिक के बारे में, वो साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, किसी भी टॉपिक के बारे में आप ज्यादा अच्छे से याद कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा जल्दी याद कर लोगे और ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हो। दूसरा तरीका है प्रैक्टिस सेट करना। ये मेरा तरीका है और ये साइंटिफिक प्रूवन भी है। प्रैक्टिस सेट बनाने से आपको क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन को ले लेना और उसको प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस टेस्ट, अपने आप को टेस्ट करना, प्लस कि जो भी क्वेश्चंस आए हैं पिछले ईयर के या फिर टेस्ट पेपर मिलते हैं उनके, उसको टेस्ट लेके बनाना। हर चैप्टर के लिए क्वेश्चंस करना। प्रैक्टिस, एक क्वेश्चन के लिए 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा करना मैथ्स में। जैसे एक क्वेश्चन की तरह ही ना 2 क्वेश्चन और लेकर, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में एक सवाल है तो उसी तरह का 2 और सवाल बनाने से आपको रिपीट होता है। जितना रिपीटेशन माइंड में होगा उतना अच्छे से याद होता है। ये है प्रैक्टिस टेक्निक। अगला है एक गुड मेमोरी। एक अच्छा मेमोरी होगा, एक अच्छा माइंड होगा, तभी तो आप अच्छे से याद कर सकते हो और अच्छे से पढ़ सकते हो। इसलिए आपका जो टेक्निक है ये कैसे काम करेगा कि हमारा ब्रेन इमेजेस में सोचता है, वर्ड्स में और नंबर्स में नहीं सोचता है। ये साइंटिफिक प्रूवन हो चुका है कि हमारे दिमाग को फोटोज याद रहती हैं, वर्ड्स और नंबर्स नहीं। हमको क्या करना है कि वर्ड्स और नंबर्स को इमेज से जोड़ देना है। जैसे ही आप इमेज से जोड़ोगे उसको, वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। जैसे कि आपको 1 बोल रहे हो, 1, तो 1 को वन कर दो। वन मतलब जंगल होता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। कोई भी जन्म तिथि है या फिर कुछ भी है, उसको इमेज से ले जाके जोड़ दो। कोशिश करो। टेक्निक्स बहुत सारी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी कि वर्ड्स को इमेज में कैसे बदलें। इसकी बहुत सारे तरीके और एग्जांपल्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे, आप सर्च कर लो। अगला टेक्निक है सेल्फ आस्किंग। सेल्फ आस्किंग क्वेश्चंस। कुछ टॉपिक पढ़ रहे हो और उसमें अपने आप से बात करना। कुछ भी उसके बारे में पूछ रहे हैं, महात्मा गांधी कौन थे, महात्मा गांधी कैसे व्यक्ति थे, क्यों, क्या किया था उन्होंने, अपने अंदर ही अंदर क्यों ऐसा कहा था, क्यों ऐसा कहा था। अपने अंदर क्वेश्चंस चलाते रहना, क्या, क्यों, कब, कैसे। इस तरह के क्वेश्चंस जितने आप पूछोगे उतना आपका माइंड प्रिपेयर होगा रिमेम्बर करने के लिए, याद करने के लिए। आप जल्दी से जल्दी याद कर सकते हो। अगला टेक्निक प्रोटीज इफेक्ट। ये साइंटिफिक प्रूवन है और मैं ये कर चुका हूं अपने एक्सपीरियंस पे भी। ये सारी टेक्निक्स मैंने अप्लाई की है, लेकिन ये टेक्निक बड़ा अजीब है कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन को पढ़ाओ जो आपसे लो क्लास का है, जैसे आप 10th में हो तो 9th क्लास का है, तो आपका रिवीजन होता है, आपका बहुत अच्छे से रिवीजन होता है और वो ज्यादा याद रहता है। आप पढ़ाने के लिए तैयारी भी करते हो, प्लस कि उसका जो माइंड प्रिपरेशन होता है ना, एक टीचर की तरह, एक मास्टर की तरह, एक मास्टर बनने का ये काम है। आपको एक मास्टर बनाया जा रहा है इसमें, इस टेक्निक में। इसमें क्या करना है कि आपको पढ़ाने के लिए अपने आसपास से लड़के बिटोर लो। 10th में हो, 9th क्लास के बच्चों को इकट्ठा कर लो। आपके आसपास में बहुत लड़के मिल जाएंगे, फ्री में पढ़ा दो, पैसे लेने की क्या जरूरत है। आपका काम हो रहा है, आपका ब्रेन बढ़ रहा है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है। आपको नॉलेज बढ़ाना है, एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है। एग्जाम के लिए जो पढ़ता है, मुझे लगता है कि वो अच्छा नहीं है, बट नॉलेज के लिए जो पढ़ता है वो हमेशा पढ़ते रहेगा, उसको एग्जाम से डर भी नहीं। सिलेबस ब्रेक करना। सिलेबस ब्रेक करने का क्या मतलब है, 10th के मैथ्स में 15 चैप्टर है और 180 दिन हमको पढ़ना है। टोटली अगर आप छुट्टी उट्टी निकाल दो तो 180 दिन पढ़ना है। उसके बाद से 15 चैप्टर है, तो 15 से 180 में डिवाइड कर दो। एक चैप्टर पे 12 डेज आते हैं, 12 दिन आते हैं और 12 दिन में
आप एक चैप्टर को पढ़ोगे तो कितना अच्छे से पढ़ सकते हो। एक दिन में ये करो, दूसरे दिन ये करो, शॉर्ट टर्म क्वेश्चन, तीसरे दिन लॉन्ग टर्म, फिर उसको रिपीट करो, फिर रिपीट करो। जितना आप रिपीट करोगे उतना आपको याद होगा। इसलिए आपको ब्रेक करना है। जितना अच्छे से आप सिलेबस को ब्रेक करोगे उतने अच्छे से पार्ट वाइज कर दो उसको। जैसे 6 मंथ पे एग्जाम होता है, उसके लिए प्रिपरेशन करो, फिर उसके बाद प्रिपरेशन करो। हाँ, समय मिलेगा आपको, जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको देर लगेगा, जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लो। बच्चों का क्या होता है, बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता है। सिलेबस कंप्लीट करने का ये बहुत बेस्ट तरीका है। अगला टेक्निक, टाइम। अब टाइम से मेरे कहने का मतलब है कि आप सुबह में पढ़ते हो, दोपहर में पढ़ते हो या शाम को पढ़ते हो। जिस समय भी आप पढ़ते हो उस समय की कंडीशन को समझो। दोपहर में पढ़ते हो, बहुत ज्यादा गर्मी होती है और बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है, बट शाम में माइंड शांत होता है, बट बाहर बहुत हल्ला होता है और बॉडी थकी हुई होती है। लेकिन मॉर्निंग एक ऐसा समय है जब आप भी फ्रेश होते हो और मॉर्निंग का समय जो होता है वो बहुत ही इफेक्टिव होता है माइंड पे। उस समय की जो वाइब्स होती हैं, जो किरणें होती है, बहुत काम करती हैं, बहुत काम करती हैं आपके माइंड पे, आपके दिमाग पे, आपकी बॉडी पे। इसलिए सुबह में पढ़ना, सुबह 3 बजे उठ जाओ, 9 बजे तक पढ़ो। रात को आप 7 बजे ही सो जाओ। करते क्या हो, 7 बजे ही सो जाओ। रात को मेरे ख्याल से ना पढ़ो तो बेस्ट है। आपको सुबह में पढ़ना सीखना होगा। उस समय का समय बहुत शांत, पीसफुल और आपका बॉडी फ्रेश होता है। अगला टेक, द जिगर्निक इफेक्ट। ये एक ऐसा तरीका है, इससे भी आपका प्रैक्टिस बहुत बढ़िया होगा। इसमें करना क्या है आपको कि आप जो चीज है, आप जो सिलेबस छोड़ देते हो, जो कुछ काम करना है उसको छोड़ देते हो, तो उसका माइंड में टेंशन चलता रहता है। इस कारण से वो चीज आपको याद हो जाता है। इसी तरह से आपको इसको प्रयोग करना है। आधा पढ़ना है, कुछ कुछ ऊपर ऊपर पढ़ लिया और फिर उसको छोड़ दिया, उसके बारे में थिंक करा, उसके बारे में टेंशन लिया, उसके बारे में सोचा। बेसिकली क्या करना है आपको, इसमें सोचना है कि अपने एक टॉपिक को लेके उसके बारे में, जैसे किसे लिखना है, गाय पे इसे लिखना है, गाय के बारे में सोचा तो आपको अच्छे से याद होगा, बजाय कि लिखने के और किसी बुक से पढ़ने के। बहुत अच्छे से याद होगा। अगर बुक पढ़ते भी हो तो पढ़ लो, बट उसको याद नहीं करना है। उसको अपने भाषा में कंप्लीट करने के लिए थिंकिंग करना पड़ेगा और ये थिंकिंग मसल्स स्ट्रांग करता है। ये 10वां है, लास्ट, टेक ब्रेक। ये टेक्निक 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है हमारी बॉडी के लिए। अगर स्टडी कर रहे हो, 25 मिनट हो चुके हैं, तो 5 मिनट के लिए आपको शांत बैठना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, कुछ म्यूजिक बजाना चाहिए, कुछ गाना गाना चाहिए। 5 मिनट के लिए कम से कम रिलैक्स करो और कुछ प्रोडक्टिव काम करो जिससे कि आपकी बॉडी एनर्जेटिक हो। ये बहुत इफेक्टिव है। बहुत कम लोग हैं जो करते हैं और इस वजह से क्या होता है, माइंड डल होता है, पढ़ाई भी नहीं होता है। 50 मिनट के बाद 10 मिनट का ब्रेक लो। ठीक है जी, इन तरीकों से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।